Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने बैठक में भारत के जलवायु एजेंडे पर औपचारिक स्थिति पेश की। उन्होंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलेंट आइलैंड स्टेट्स का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वल्नरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। पीएम ने आगे कहा कि पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है। विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो का निर्माण करेगी। मैं भारत की ओर से एक और नई पहल की घोषणा कर रहा हूं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे आइरिस के लॉन्च को बहुत अहम मानते हैं। आइरिस के माध्यम से सीड्स को तकनीकी और वित्त की जरूरी जानकारी तेजी से मोबिलाइज करने में आसानी होगी। आइरिस के माध्यम से सीड्स को टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, जरूरी जानकारी तेजी से मोबिलाइज करने में आसानी होगी। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन मिलने से वहां जीवन और आजीविका दोनों को लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया इन देशों को कम जनसंख्या वाले स्मॉल आइलैंड के रूप में देखती है, लेकिन मैं इन देशों को बड़े सामर्थ्य वाले लार्ज ओशन स्टेट्स के रूप में देखता हूं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आज भाग लिया था। ये 190 से अधिक देशों की एक बैठक है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए सहमत हुई है। ये संस्था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आपसी कदम उठाती है।